हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अगर किसी को बार बार एबॉर्शन होता है, एक बार होना इज नॉर्मल, बट अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो उसके क्या रीजंस होते हैं। तो रीजंस तो हमने वन बाय वन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए थे, बट उसके साथ कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज मिसकैरेजेस के रीज़न पता नहीं चलते हैं, जो व्यक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है कि बार बार मिसकैरेजेस क्यों हो रहा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर गोइंग थ्रू द, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख के कि क्यों बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि आपके बार बार मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड देखना, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, क्यों बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। तो उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो जाके देख लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन कि कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आपके मिसकैरेजेस एक बार हो गया, इट्स नॉर्मल, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मिसकैरेजेस और एबॉर्शन क्यों हो रहे हैं। तो उसके पीछे आपको कुछ टेस्ट कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज शरीर तो सामने से देख के तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, बट अंदर से किसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो पता नहीं आता है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जिससे आप डायग्नोस करवा सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है केमिकल प्रेगनेंसी की। ठीक है, तो केमिकल प्रेगनेंसी के लिए जैसे बताया था कि एबनॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आपकी केमिकल प्रेगनेंसी का नाम आ जाता है, आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, बहुत जल्दी टर्मिनेट हो जाती है, जिसमें आपको पता ही लगता कि आप प्रेग्नेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स के डिटेक्शन के लिए कि आप में किसी तरीके का कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं आपके क्रोमोसोम अनपेयर तो नहीं है, कहीं आपके क्रोमोसोम्स ने जगह तो चेंज नहीं कर ली है, कहीं आपका क्रोमोसोम मिस्ड तो नहीं है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स, तो ये आपका जो है एक केमिकल प्रेगनेंसी का जो रूप ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट होता है जिसमें पता लगता है कि आपका जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आपके बॉडी में है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके आपके क्रोमोसोम्स जो है स्टेन करते हैं, देन उसको सेपरेट करके देन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही रिवील हो जाता है कि आपके जो क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। काफ़ी तरीके की आपको और टेस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको पता करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैरियोटाइपिंग की। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे हिस्टोसेल्फिंजोग्राम। हिस्टोसेल्फिंजोग्राम के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल बनाया है, प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। बिकॉज ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे एसएचजी के बारे में, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग we'll move toward the saline सोनोहिस्टेरोग्राम। अब इसमें क्या करते हैं, सेलाइन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सेलाइन सोल्यूशन आपकी यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करा जाता है। ऑब्वियसली स्पेकुलम से थोड़ा साइड करके देन आपके वेजाइना के थ्रू, सर्विस के थ्रू यूट्रस में कैथेटर इंसर्ट करा जाता है। सेलाइन सोल्यूशन उसमें डाला जाता है, तो उससे पता लगता है कि आपके बच्चेदानी में किसी तरीके का कोई फिब्रॉइड तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें डायग्नोस करने के लिए सेलाइन सोल्यूशन वाला जो टेस्ट है वो करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा बहुत माइल्ड आप कहें क्रैम्पिंग हो सकती है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जो पता लग सकता है कि आपको फेब्रॉइड है, कि किसी तरीके की कोई गांठ नहीं। बिकॉज क्या होता है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तरीके का यूट्राइन फेब्रॉइड भी एक रीजन है जो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली आपके जो जितने भी आपके पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके डायग्नोस के लिए, जैसे यूट्रस, यूट्रस लाइनिंग, वेजाइना, सर्विक्स, ओवरीज, इन सब के डायग्नोसिस के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें भी पता चलता है कि आपके किस तरीके की कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये भी काफ़ी हद तक रिवील करता है, जिसे कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड हिस्ट्रोस्कोपी। अब हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, स्कोपी। स्कोपी मीन्स स्कोप, मतलब एक पतली सी ट्यूब होती है
जिससे पता लगता है कि आपके बच्चेदानी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी, मायोमेक्टमी में आपके जो बच्चेदानी में जितनी भी तरीके की गांठें होती हैं उसको रिमूव करा जाता है। ये एक तरीके का ट्रीटमेंट भी होता है, प्लस कम आपका एक डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो लैप्रोस्कोपी कह सकते हैं। तो उस तरीके का ये डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट तरीके का यूज होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे पता लग सकता है कि आपके बहुत ये जो मेथड है लैप्रोस्कोपिक का, ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें करता है, आपके टेस्टिंग भी करता है प्लस आपका ट्रीटमेंट भी करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपका हिस्टेरोस्कोपी की। सबसे बेसिकली इसको फेब्रॉइड रिमूवल के लिए ही आराम से यूज़ करते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी। जैसे सबको पता है कि बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम होता है, तो अगर आपके जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम है उसमें किसी तरीके की, जैसे आपको मान लें कभी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल काइंड ऑफ ब्लीडिंग हो रही हो, कभी इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो, कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, कभी बिकॉज रेगुलर ब्लीडिंग इज अ साइन दैट यू आर इन योर फर्टिलिटी फेज। अगर आपका पीरियड्स नॉर्मल रहते हैं तो इससे आपको पता लगता है कि आपका नॉर्मल तरीके से ओव्यूलेशन हो रहा है और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। बट कभी आपको एकदम से हैवी ब्लीडिंग आ जाए और विदाउट एनी रीजन, तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में आपके जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम होता है उससे एक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, टैपले कहते हैं उसको, उससे वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करके देन सर्विक्स देन यूट्रस की तरफ जाके उससे थोड़ा सा एक टिश्यू का कट लेते हैं, देन उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो उसमें पता लगता है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी में आपके जो टिश्यूज हैं उसमें किस तरीके की कोई इन्फेक्शन कह सकते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी, किस तरीके का कैंसर तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे कि एक टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की दीवार में किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बारे में। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आपको, जैसे कि डायबिटीज़ में हमने बात करी थी, अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज़ है तो आपको मिसकैरेजेस होते हैं। बट क्यों, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसके लिए होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब आपको आप कुछ खा रहे हैं तो देखा जाता है कि आपका जो शरीर में कितनी जल्दी शुगर एब्जॉर्ब होता है, आप कितना जल्दी अपना जो ग्लूकोज टॉलरेंस कर सकते हैं, आपका शरीर कितना टॉलरेंस कर सकता है, उसके लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। तो वो भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट कारण होता है, बिकॉज ग्लूकोज हाई लेवल, और अगर आपके शरीर में शुगर रहेगा तो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और शुगर शरीर में रहेगा तो वो इंसुलिन का लेवल गड़बड़ा देता है और डायबिटीज़ कॉज कर देता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक बार आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है? सब ब्लड टेस्ट में रिवील होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा अगर हाई होता है, दैट मीन्स आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी अगर ज़्यादा आपके शरीर में आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, मतलब आपको कहेंगे विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से, तो ये प्रोलैक्टिन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपका हाई प्रोलैक्टिन होता है तो, और आपका मिसकैरेज भी बार होगा, तो उसके लिए आपका प्रोलैक्टिन लेवल डिटेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे TSH। अगर आपका TSH बढ़ता है, दैट मीन्स आपको हाइपोथायराइड है, तो इसका मतलब आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो आपको बार बार मिसकैरेज चेक करने के लिए आपका थायराइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करने का, बिकॉज हाइपो में तो बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, बट हाइपर में भी होते हैं, बट जो रेट होती है कि किसी चीज़ से अगर तुलना करी जाए तो हाइपो में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको मिसकैरेजेस होने के। उसके बाद बात करेंगे शुगर की। जैसे हम लोग शुगर के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको शुगर हाई रहेगा तो ऑब्वियसली मिसकैरेजेस तब भी ज़्यादा संभावना होती है। तो बेसिकली यही ब्लड टेस्ट में ये सब चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन टेस्टिंग की। हार्मोन टेस्ट में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन देखा जाता है, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि प्रोजेस्टेरॉन डिटरमाइन करता है, बताता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, मतलब एम्ब्रियो को आपके बच्चेदानी के अंदर की दीवार पे जो अटैचमेंट का काम करता है वो प्रोजेस्टेरॉन करता है। अगर आपके शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है आपके ब्लड में, तो ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न होता है कि आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स एप्ला टेस्ट। एप्ला टेस्ट अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो एप्ला टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये टेस्ट डायग्नोस करता है कि आपके शरीर में ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड सप्लाई करते हैं,
उसमें खून के थक्के बन रहे हैं, जैसे ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो बन रहे हैं, बट अननेसेसरी बन रहे हैं। कभी क्या कहते हैं प्लेसेंटा में बन जाते हैं, कभी बच्चेदानी बन जाते हैं। तो इस तरीके जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं या तो वो स्टिल बर्थ कॉज कर सकते हैं, इंटर डेथ कर देते हैं, या आपका मिसकैरेज होता है, मतलब बच्चा पेट में ही मर जाता है, या तो कंसीव कर लिया तो कंसीव तो हो जाता है इसमें नो डाउट, बट मिसकैरेज बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं, बिकॉज ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कैसे होगी। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम वाली बात भी है। तो इसमें अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई विल मेक, तो मुझे बता देना अगर आपको चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपला टेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज जस्ट लेट मी नो, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपला टेस्ट की। हम लोग बात करेंगे ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। क्या होता है, देखिए ओवरीज का बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी रहना जरूरी है, बिकॉज ओवरीज डिटरमाइन करेगी आपकी एग की क्वालिटी क्या है, आपकी एग की क्वांटिटी कितनी है। अगर आपके अच्छे अच्छे एग बन रहे होंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी होगी, तो ऑब्वियसली आप बहुत एक फर्टाइल विंडो में है। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये भी एक तरीके का रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का और बारो मिसकैरेजेस का। तो ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में पता चलता है आपके FSH हार्मोन की जानकारी लेके और एंटी मुलेरियन हार्मोन की जानकारी लेके, इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपका बार बार मिसकैरेजेस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात थी ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग की। देखो डिटेल में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए टॉपिक पे, तो आई विल मेक द वीडियो, जस्ट लेट मी नो, ओके। बिकॉज अगर इस टॉपिक करेंगे तो फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वो देखने में तो जोर आता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट मतलब आपका जो डीएनए है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उसकी वजह से आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ साथ बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डीएनए जो ऑब्वियसली एम्ब्रियो में ट्रांसफर होगा तो उससे बेबी हेल्दी बन ही नहीं सकता। डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, ये स्पर्म की क्वालिटी बताता है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है प्रेगनेंसी में। अगर अच्छा डीएनए हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर खराब डीएनए हो तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यही कुछ टेस्ट थे जो हमने सोचा वन बाय वन डिस्कस करें, बिकॉज देखिए प्रॉब्लम तो होती है, बट उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक, जिनकी जांच अगर समय से पहले करा ली जाए तो आपको बार बार मिसकैरेजेस ना होंगे। बिकॉज अगर फ्रिक्वेंटली मिसकैरेजेस होते हैं तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली देखो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसका अपना बेबी हो, बट अगर बार बार मिसकैरेजेस होते तो ये बहुत तरीके का एक प्रॉब्लम लगती ही है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट थे, अगर आप कंसीव करने से पहले ये टेस्ट करा लें तो उससे आपको पैथोलॉजिकल कंडीशंस पता लग जाएंगी, और जब पैथोलॉजिकल कंडीशंस पता लग जाएंगी तो देखो ट्रीटमेंट तो हर चीज़ का ही है। तो बस यही है, अगर आपको बार बार लग रहा है तो डॉक्टर से अच्छे तरीके से संपर्क करें और अपने सारे टेस्ट कराएं, और जिस भी टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन लें, उसका ट्रीटमेंट लें, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करें, वेट ना करें, बिकॉज लेट करते जाएंगे तो जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, जैसे तो शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।